ये लिखा है कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे मुबारक में ना मदीना पाक में कहत पड़ गया। तो सारे जो मदीना के रहने वाले थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आकर अर्ज़ की, ऐ खलीफा रसूल दुआ फरमाएं। आपने फरमाया इंशाअल्लाह आज रात तक गल्ला आ जाएगा। लिखा है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 70 ऊंट माल से भरे हुए बिकने के लिए शाम गए थे हजरत। और आज के दौर के लिहाज से आप उसको कंटेनर भी कह सकते। ऊंट पे हजरत को थोड़ा सामान नहीं लगता, बड़ा सामान आ जाता है ऊंट पे, छोटा कंटेनर। 70 कंटेनर आपके बिकने के लिए शाम गए हुए थे। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी पता था कि उम्मत की क्या हालत है। आपने वो 70 ऊंट शाम से मदीना पाक वापस बुलवा लिए। अब जब वो 70 ऊंट कहत के जमाने में मदीना तैयबा वापस आए ना, तो जो ताजर थे वो सारे इकट्ठे होकर ना हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आके अर्ज की, ऐ उस्मान कहत भी पड़ा है तो आपके 70 ऊंट भी वापस आ गए हैं, तो बेचते हो? आपने मुस्कुराकर फरमाया, कितने गुना पर खरीदोगे? अर्ज की, हुजूर 2 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अर्ज की, हुजूर 3 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अर्ज की, हुजूर 5 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अब 5 गुना बड़ा मुनाफा था। तो ताजर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज करते हैं, उस्मान बड़ा मुनाफे का सौदा है, इससे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं देगा, कर लो सौदा। आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, मैं तो उसे बेचूंगा जो 10 गुना देगा। इसे बेचूंगा जो 10 गुना देगा। वो ताजर आगे से कहते हैं, उस्मान 10 गुना कौन देगा? तो आपने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मन जाअ बिल हसना मन जाअ बिल हसनति फलहू अशरु अमसालिहा। फरमाया, अल्लाह कहते हैं, ओ बंदे तू 1 ले क्या, मैं 10 दूंगा। आपने फरमाया, मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया है। मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया। वो कहता है, और हजरत ये 10 गुना सबसे कम मिकदार है। ये नहीं कि अल्लाह ने कह दिया 10 पे एंड कर दूंगा, ये 10 सबसे एंड मिकदार है। फरमाया, अगर खुलूस ज्यादा होगा तो 70 गुना दूंगा, अगर उससे भी ज्यादा होगा तो बगैर हिसाब दूंगा। आपने फरमाया, अगर कोई है 10 गुना वाला तो बात करो। मैंने कहा नहीं। आपने फरमाया, मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया। और लिखा है कि आपने मदीना पाक में सदा लगवाई। आपने फरमाया, माल पड़ा है, जिसको जो जरूरत है आए और उठा कर ले जाए। ये थे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। और ऐसे की हजरत जी घर दे 12 जी ने, मैं मुंडे दी मंगनी की है जी, 2 लड्डू दे के ओ गए जी भाई। नहीं, सखी बनो हजरत, बस दुआएं ना लो, दुआएं लो लोगों की, सखी बनो। ये लिखा है उस बात, अल्लाह सानू माफ कर दे। बड़े कंजूस लोग, बड़े जालिम हजरत, अल्लाह सानू माफ कर दे। जिसके पास नहीं है तो उसकी तो समझ आई यार, जिसके पास है वो क्यों इस तरह है। और एक बात थी, बड़ी देर वो व्हाट्सएप पे घूमती रही। और हकीकत है, हम लोग इसी तरह करते हैं। किसी ने बड़ी जूती मारी थी किसी को। उसने क्या लिखा? उसने कहा, एक अमीर औरत कपड़े की दुकान पर बैठ कर ना दुकानदार को कह रही थी, मेरे मुंडे दा विआह है ते जिहड़ी सब ना लो क्वालिटी है ना, जरा मैनूं वो दिखा, मैं अपनी काम वाली नूं कपड़े देने। और दूसरी तरफ क्या लिखा था कि एक गरीब काम वाली दुकान पर क्या कह रही थी, और मैं जिन्हां दे घर काम करनी है उन्हां दे मुंडे दा विआह है, जरा मैनूं महंगा जिहा सूट विखा, मैं देना है। हाय हाय हाय, ना हैदरी फक्र है ना दौलत है, उस्मानी है। और कंजूस ना बनियो हजरत, कदी जालिम ना बनियो, सखी बनियो, सखी बनियो हजरत। अल्लाह को सखी बड़ा पसंद है। ये अगर कोई को इसका हवाला दें तो मैंने ये बात किसी किताब से नहीं पढ़ी। मैं एक दफ़ा एक ख़त्म पर गया, वहाँ एक बड़े को बुजुर्ग आलिम दीन थे, उन्होंने ये बात बयां की, इसलिए मुझे हवाला नहीं मालूम, लेकिन बात बड़ी मशहूर है। ये मदीना पाक का ना बड़ा मशहूर यहूदी कबीला था, बनु कुरैज़ा। इन्होंने एक वादा खिलाफी की और फिर सज़ा ये आई अल्लाह की तरफ से कि हुक्म दिया इन सब की गर्दनें उड़ा दो। बनु कुरैज़ा यहूदियों का कबीला था।
سب کی گردنیں مار دی گئیں. نبی علیہ السلام موجود تھے, سب کی گردنیں اتاری گئیں. تو میں نے پڑھا نہیں, ایک عالم دین تھے اور ماشاءاللہ ان کا نام ہی بہت بڑا حوالہ تھا. تو کہتے ہیں صرف ایک یہودی رہ گئے, آخری یہودی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردنیں اتار رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی سے چھوڑ دو, جانے دو اسے. اب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک, کیونکہ ان کی شان تو یہی سمینا و اطعنا, کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ تھا راز جاننے کے لیے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ کے رسول یہ بھی تو یہودی ہے, جو قصور انہوں نے کیا تھا اس نے بھی تو کیا ہے. اے اللہ کے رسول آپ پر ماں باپ فدا ہوں, ان کی اتار دی, اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی جبرائیل امین علیہ السلام خدا کا سلام اور پیغام لے کر آئے تھے, اور سلام کے بعد پیغام یہ آیا ہے محبوب اسے معاف کر دو, یہ سخی ہے, یہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے.